हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रैंडम मोनू। सबसे पहले सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब मुझे टाइम मिलता है मैं इंस्टेंटली वीडियो डालूँगा। और अगर दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं किसी भी तरह की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेलेक्टिव ऑडियो पार्ट्स को कैसे इफ़ेक्ट देते हैं अपने वॉइस पे। ठीक है, एन ट्रैक का यूज़ करके। एन ट्रैक की पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, चैप्टर 1 से लेके 26-27 वीडियोस टोटल हो जाएंगी इस वीडियो को लेके। तो आप चेक कर सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट की लिंक, सारी सीरीज़ की लिंक जो है, इंपॉर्टेंट लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एंट्रैक ओपन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैंने एक ऑडियो ली हुई है। ऑडियो सैंपल पहले आपको सुना देता हूँ मैं, आप सुन लीजिए। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना। ये है सिंपल सा ऑडियो सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, हाँ, ज़माना, यानी इस पार्ट से मुझे चाहिए कि कोई इफ़ेक्ट हो। अब मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा, और जहाँ पे ये पार्ट एंड होता है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इतनी दूरी में ये जो पार्ट बनेगा स्प्लिट करने के बाद, इस पर मैं इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ। तो आपको पहले स्प्लिट कर लेना है जो भी पार्ट आपको इफ़ेक्ट के साथ चाहिए, और उसके बाद एक एम्प्टी ट्रैक डालना है। या आप सिंपली कर ये सकते हैं कि ये इस पार्ट को नीचे की ओर खींचेंगे तो एक ट्रैक में ये नीचे की ओर उतर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। मैं इसे मेन पोजीशन पे ले आता हूँ जहाँ पे इसे होना चाहिए। पोजीशनिंग कर ली है। अब यहाँ पे इफेक्ट देने की बात आती है। सपोज़ मुझे यहाँ पे कोरस इफेक्ट देना है, आप इको, रिवर्ब या पिच शिफ्ट कुछ भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जो आप चाहें लगा सकते हैं। ये टेम्प्रेरी ट्रैक है, इसे आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ टेम्प। ओके, तो यहाँ पे रीनेमिंग कर ली है मैंने, और टेम्प ट्रैक में जो ऑडियो है उसको मैं लूप कर लेता हूँ, जिससे इफेक्ट लगाने के टाइम मैं सुन सकूँ कि मैं जो इफेक्ट लगा रहा हूँ वो सही से अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, इसे सेलेक्ट करके लूप कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई इफेक्ट देता हूँ। मैंने सपोज करने के लिए कोरस ले लिया। ठीक है, अब कोरस की मैं सेटिंग कर लेता हूँ। तो ये सेटिंग कोरस के लिए मेरे केस में रहेगी, और इसको मैं चाहता हूँ कि यही ऑडियो पार्ट ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक टर्म यूज़ करूँगा, बाउंसिंग, जो कि पहले से था और अभी भी है, लेकिन मैंने उसके बारे में बात नहीं की थी। यहाँ पे आप जब इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी भी ट्रैक के पार्ट को, तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा बाउंस। इस पर टैप करना है, जिस पे आपको इफ़ेक्ट देना है उसी पे सिर्फ आपको बाउंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, मैं अभी आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले नीचे जो बटन है, कैंसिल, बाउंस और बाउंस, ये दोनों हम देख लेते हैं। कैंसिल है, कैंसिल कर देंगे। बाउंस सेलेक्टेड ट्रैक, यानी जिस ट्रैक में आपकी ऑडियो पे लॉन्ग प्रेस किया गया है उसी ट्रैक को आप बाउंस करना चाहते हैं। बाउंस क्या होता है? आप उस ट्रैक की ऑडियो को इफ़ेक्ट्स के साथ मिक्स करते हैं, और फिर उसी ट्रैक में वो मिक्स्ड ऑडियो आती है, या यूँ कहें कि जो इफ़ेक्ट्स आपके ट्रैक स्लॉट में लगे होते हैं वो ऑडियो पे अप्लाई हो जाते हैं, ट्रैक खाली हो जाता है। ये होता है बाउंस। ठीक है, तो बाउंसिंग हो गया। बाउंस सेलेक्टेड ट्रैक, यानी जो ऑडियो आपकी जिस ट्रैक में है उसे बाउंस किया जाएगा, और ये है बाउंस ऑल ट्रैक्स, सारे ट्रैक्स को बाउंस कर दिया जाएगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। अप्लाई EQ। अब यहाँ पे जो आपने ट्रैक पे EQ किया है वो भी अप्लाई हो आपके वॉइस पे या आपकी ऑडियो पे, या यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये है अप्लाई इंसर्ट इफ़ेक्ट्स, यानी जो आपने इफ़ेक्ट्स डाले हैं वो आपके ऑडियो पे बाउंस होने के बाद अप्लाई होंगे या नहीं, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई वॉल्यूम एनवेलप, यानी वॉल्यूम में आपने जो ऑटोमेशन दिया है, मैंने ऑटोमेशन की वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम और पेन के एनवेलप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं चाहते अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद है बाउंस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सॉन्ग,
यानी जो ट्रैक है ये शुरू से जो भी ऑडियोज़ हैं इसकी बाउंस होंगी या सिर्फ आपने जो ऑडियो टैप की है वहीं से बाउंसिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मुझे बिगिनिंग से नहीं करना है, मैं इसे अनचेक करके बाउंस करता हूँ सिलेक्टेड ट्रैक को, और बाउंस होने के बाद ये यहाँ आपके सामने देखें ये डुअल आ गया है और इसमें लिखा हुआ है बाउंस टेम्प 01, ठीक। अगर मैं इसे बिगिनिंग पे करता तो ये बिगिनिंग से यहाँ से बाउंस होता है बिल्कुल ट्रैक की स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यही होता है बाउंस फ्रॉम बिगिनिंग और नॉट फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ पे बाउंस कर लिया, यानी अब यहाँ पे जो इफ़ेक्ट था वो हट चुका है और वो इस पर अप्लाई हो चुका है। अब आप इसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले सकते हैं। मल्टीपल पार्ट्स हैं तो पहले सारे पार्ट्स को एक ट्रैक में इकट्ठा कीजिए और उस ट्रैक पे इफ़ेक्ट लगा दीजिए, और इफ़ेक्ट लगाने के बाद उन्हें अपने वापस ओरिजिनल ट्रैक में सेंड कर दीजिए। अब सेंड कैसे करना है, फिर से वही, इसे आप चाहें तो ऐसे ड्रैग करके ऊपर सेंड कर सकते हैं या फिर कट पेस्ट कर सकते हैं। उस ट्रैक में पेस्ट करने के बाद मैं इसे पोजीशन दे देता हूँ सही से, जिससे ये ट्रैक में लगे कि हाँ यही ट्रैक है। और ये सेलेक्टिव पार्ट्स में हमने इफ़ेक्ट दे दिया है, इसे मैं फिर से एडजस्ट कर लूँगा और बस अब एक बार सुन लेते हैं। कुर्बान ज़माना है एक मैंने। तो ऐसे आपने सेलेक्टिव ऑडियो पार्ट को इफ़ेक्ट दे दिएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक है आपके माइंड में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।